अपनी बात तो करने दें, हमें तशरीफ रखे साहबान, आपको बाद में मौका देंगे जी, तशरीफ रखे। हमें अपने दिल की बात करने दें। ऑपोजिशन की तकसीम वाजे हो गई, सेनेट में अलग ग्रुप बन गया। नून लीग के आजम नजीर तारड़ का पीपल्स पार्टी से अलहदा बेंच अलॉट करने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाब में सरकार से तोहफा मिला। तंज के तीर चलाने पर ऑपोजिशन के अपने ही अरकान तिलमिला उठे। यूसुफ रजा गिलानी का ऐवान में मजमून इजहार ख्याल। सूरज की दोस्ती पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी तो तेरे साया दीवार आ गए। पीडीएम का पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस। सेनेट इलेक्शन में मुतनासिब किरदार पर 7 रोज में जवाब तलबी। शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया, इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर कार्रवाई का फैसला होगा। पीपल्स पार्टी को शोकॉज नोटिस ने जलती पर तेल डाल दिया। पीडीएम की जमातों के 3 अलग अलग इजलास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूसुफ रजा गिलानी, नून लीग के आजम नजीर तारड़ और सेनेटर दिलावर खान की जेर सदारत जुदा जुदा मशवरे चलते रहे। सेनेट इलेक्शन में वोटों की मुबैना खरीद फरोख्त का स्कैंडल। यूसुफ रजा गिलानी ने वीडियोस गैर तस्दीक शुदा करार देकर दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन का वीडियो में नजर आने वाले अरकान कौमी असम्बली फहीम खान और जमील अहमद को नोटिस। गिलानी ने निजाम को दागदार किया, जवाब तो देना पड़ेगा। फरूख हबीब के बाद लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के लिए अदालती रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने आमदन से ज्यादा असासाजात केस में जमानत की तौसीक कर दी। राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को भी इंसाफ मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी। करप्शन केसेस में वजीर आजम के पास अलीफ लैला की कहानियों के सिवा कुछ भी नहीं। करप्शन के खिलाफ अदलिया से किस बात का ताबन मांग रही हैं? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने करप्शन रेफरेंस झूठे करार दे डाले। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा। पीडीएम का पीपल्स पार्टी को नोटिस देने पर हंसी आ रही है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का तंज। पीडीएम को मसनूई सांसों पर जिंदा रखने की कोशिश की गई। जाली राजकुमारी पीडीएम का मुर्दा कंधे पर लेकर घूम रही है। फिरदौस शिकरवान के भी वार। इमरान खान को शो कॉज देने वालों को खुद शो कॉज मिल गया। गूगल में डॉग बाइट लिखें, सिंध नंबर 1 पर आएगा। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के बाद लगातार सिंध में खसरा दोबारा फैलने का दावा। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कोरोना की तीसरी लहर के बाद 24 घंटे के दौरान मजीद 43 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में एक और मसीहा भी जान से गया। मुल्क में 4323 नए केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शराब 9.96% रही। लाहौर में 2 सिविल जजेस भी वायरस का निशान। 2-3 माह ताखीर हो सकती है, लेकिन इस साल इम्तिहानात हर सूरत होंगे। वजीर तालीम सिंध सईद खनी का तलबा को 2 टोक पैगाम। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और हवाई सफर बंद करने का मुतालबा कर दिया। निजी स्कूल मालिकान ने सिंध में मिडिल क्लासेस की बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में कल एहतजाज की कॉल दे दी। पेशावर में असम्बली चौक पर धरना। तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। पंजाब में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के जत्न। मुल्तान में ड्रोन कैमराज से बस टर्मिनल्स की निगरानी। लाहौर में 26 दुकानें, रेस्टोरेंट सील। हजारा यूनिवर्सिटी 7 रोज के लिए बंद कर दी गई। रमजान में मसाजिद के लिए SOPs की तैयारी। सदर आरिफ अलवी की जेर सदारत उलमा का वीडियो लिंक पर इजलास। मुशीर सेहत ने शुरका को कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी।
पेशावर BRT के लिए 30 नई बसें चीन से पाकिस्तान पहुंच गई। डीजल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की हामिल बसों को एक्सप्रेस रूट पर चलाया जाएगा। मजमूई बसों की तादाद 158 हो गई। जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्की होगी। सूबा बनाने का क्रेडिट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। हर माह मुल्तान जाकर तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने का वादा कर डाला। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद कोयटा में सरकारी मुलाजिमीन का धरना 8वें रोज भी जारी। एहतजाज के बाइस पोलियो मुहिम दूसरी बार मुलतवी, अब 7 अप्रैल से शुरू की जाएगी। कोरोना वायरस को हराने वाले बच्चे कावासाकी नामी बीमारी का निशाना बनने लगे। 1 साल के दौरान तेज बुखार में मुब्तला 2 बच्चे जान से गए। 33 बच्चे चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में दाखिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। लाहौर के बहन भाई ने कोरोना की तशखीस करने वाली ऐप बना ली। तलत महमूद और कमरुन्निसा पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन में हिस्सा बचाने को तैयार। नए कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। इंडेक्स में 600 पॉइंट से ज़ायद की कमी। 43,700 की सतह से भी नीचे आ गया।